नमस्कार। 5 क्लास की पुस्तक है पर्यावरण और हम। एनसीईआरटी की ही पुस्तक है, उससे मैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ले रही हूँ। तो ये मैं हमारे बच्चे जो 5 में पढ़ रहे हैं उनको तो काम आएंगे ही, और जो कुछ एग्जाम की तैयारी करें उनके काम के भी हैं, उनको आप देखिए। ये छोटे से प्रश्न लगते हैं लेकिन एग्जाम में जरूर आते हैं, तो आप उसको देखिए। और मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, अपना व्यू दें। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। मार्शल आर्ट क्या है? तो एक ब्लैंक है, बीच में है, ब्लैंक के जगह पर हम रिक्त स्थानों की पूर्ति में लिखेंगे। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है जिससे अपनी सुरक्षा की जाती है। भारत का कुश्ती, भारत में कुश्ती है, वही कुश्ती को जापान का सूमो है, सिख समुदाय का गतका है, और वर्तमान का जूडो कराटे, ये सभी मार्शल आर्ट क्या है? युद्ध कला है। किसने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया था? इसका उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। ब्लैंक रिक्त स्थान है यहाँ। सिखों के सैन्य रूप का एक हिस्सा है, तो क्या है? गतका। सिख समुदाय के लोग बैसाखी तथा गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर, अवसर पर क्या खेलते हैं? तो गतका खेलते हैं। और ब्लैंक रिक्त स्थान है, डॉट डॉट। खेल को हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भी खेलते हैं, तो कौन से खेल होगा यहाँ पर? गतका। जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछुभार गांव में किसकी मंदिर है? तो उत्तर होगा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर के। बीज को अंकुरित होने के लिए आवश्यक क्या है? अनुकूल मौसम, पानी, ताप, हवा। पेड़ पौधों को वृद्धि के लिए आवश्यक क्या है? पर्याप्त स्थान, हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश। बीज अपनी रिक्त स्थान के आधार पर अपने बिखरने का माध्यम चुनते हैं, तो किसके आधार पर? संरचना के आधार पर वे अपने बिखरने का माध्यम चुनते हैं। इसी बुक से दूसरा चैप्टर में हम प्रवेश कर गए हैं। चटक कर बिखरने वाले बीज हैं, तो कौन से बीज हैं? तो इसमें होगा आपका हरिश्रृंगार या गुलमेहंदी। हवा में उड़ने वाले बीज हैं, कौन से हैं? कपास के बीज। पानी में तैरकर बिखरने वाले फल हैं कमल एवं कुमुदनी। जानवरों की सवारी बनकर फैलने वाले बीज हैं गोखौरी का बीज। पक्षियों द्वारा बिखराए बीज लसोड़ा। तितलियों की कितनी प्रजातियां हैं? उत्तर है 17। पक्षियों की कितनी प्रजातियां हैं? 87। पौधे सूखते हैं मगर सिकुड़ते नहीं हैं। पौधे सूखते हैं मगर सिकुड़ते नहीं हैं। मरुभूमि के पौधे हैं बबूल और कैक्टस। ये कहाँ ज्यादातर देखे जाते हैं? तो कोलकाता, दिल्ली तथा गंगटोक में भी ये सब पाए जाते हैं। अब हम दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है ऐतिहासिक स्मारक। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में किसके संरक्षण में किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में किसके संरक्षण में किया गया था? गुप्त सम्राट कुमारगुप्त के। भारत के किस विश्वविद्यालय में अन्य देशों जैसे कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की आदि देशों से लोग पढ़ने पढ़ाने के लिए आते थे? तो कौन सा विश्वविद्यालय था? नालंदा विश्वविद्यालय।
किस शताब्दी के बीच नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष काल था? तो ये है 8वीं से 12वीं शताब्दी। ऐतिहासिक स्मारक से जो क्वेश्चन अभी है ये बहुत से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप जो इसमें आता है उसमें पूछे जाते हैं। 10 मंदिर, अनेक ध्यान केंद्र तथा अलग अलग प्रांगण थे। तो कहाँ थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय क्षेत्र क्या कहा जाता है? तो धर्मगंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मगंज कहा जाता है। धर्मगंज के अंतर्गत कौन कौन से 3 पुस्तकालय थे? तो उत्तर होगा रत्नदधि, रत्न रंजक तथा रत्न सागर। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः जीवित करने का कार्य किसके देखरेख में चल रहा है? तो उत्तर होगा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न डॉक्टर अमर्त्य सेन एवं अन्य विशेषज्ञों की देखरेख में। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः जीवित करने का कार्य पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ। भगवान महावीर की जन्म स्थली है कौन सी? तो उत्तर होगा वैशाली। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? उत्तर होगा नालंदा में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भागलपुर में, बिहार राज्य में भागलपुर में। और नेक्स्ट है, बिहार में सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है पटना साहिब। सूफी संतों का केंद्र है उत्तर पटना साहिब। प्राचीन काल में सम्राट अशोक का राज्य कौन सा रहा है? तो उत्तर होगा पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी थी गिरिव्रज। आज के अभी इसको हम लोग जानते हैं राजगीर शब्द से। अशोक जन कल्याणकारी संदेशों के साथ अनेक स्तंभ बनाए। वर्तमान समय में रिक्त स्थान है यहाँ नंदगढ़ तथा रिक्त स्थान पुनः है। फिर आपको उसमें देना है, भरना है। कोल्हुआ में देखे जा सकते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा तथा बौद्ध स्तूप है तो मोतिहारी कहाँ है? तो मोतिहारी के केसरिया में। देव सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो औरंगाबाद में। अद्भुत जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? पावापुरी में। देव सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो औरंगाबाद में। अद्भुत जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? पावापुरी में। अब नेक्स्ट आपका धान से संबंधित है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना व्यू दें, वॉच करें।